लक्ष्मी मणि शास्त्री, परम पूज्य धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज की शिष्या, हिंगलाज सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महाराज श्री ने हिंगलाज सेना की स्थापना इसलिए किया कि भारत नशा मुक्त हो, और जब भारत नशा मुक्त की ओर दृष्टि जाती है तो सबसे पहले दृष्टि पंजाब की ओर आती है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है पंजाब का है। और पंजाब में जैसी बात सुनने को मिलती है कि हर रोज एक व्यक्ति नशा के कारण उसकी मृत्यु हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत युवा शक्ति संपन्न देश है, परंतु जब भारत का युवा ही शक्तिहीन हो जाएगा तो फिर भारत शक्ति संपन्न देश कैसे बनेगा। इसलिए हमें इस ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत नशा मुक्त हो, युवा शक्ति संपन्न हो और युवा भी शक्ति संपन्न हो, तब तो भारत शक्ति संपन्न होगा। इसलिए महाराज ने हिंगलाज सेना की स्थापना किया है और हम लोगों का कार्य पूरे भारत में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में, सिवनी जिला है, नरसिंहपुर जिला है, जबलपुर जिला है, इन जिलों में हमारी महिलाएं अपना संगठन बना करके हिंगलाज सेना का, और गांव-गांव में जाकर के सबको नशा मुक्ति का संदेश देती हैं। और कई गांव तो नशा मुक्त हो चुके हैं। वहाँ पर गांव में नशा का नाम हम चाहते हैं कि हमारे महाराज श्री का जो उद्देश्य है, पंजाब की अध्यक्ष भावना जी हैं, श्रीमती भावना महंत पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो पंजाब को अधिक आवश्यकता है क्योंकि बॉर्डर का क्षेत्र है ये, तो जो भी नशीली चीजें आती हैं वो पहले पंजाब में ही आती हैं। इसलिए पंजाब को नशा मुक्त होना बहुत आवश्यक है। यह जो हमारा मुहिम है, इसमें हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। तो पंजाब में कितनी टीम आपकी तरफ से, कोई टीम काम कर रही है? जिस तरह आप भावना जी की बात कर रहे हो, भावना जी हैं यहाँ के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आपने फोकस किया है कि ऑल ओवर पंजाब कर रहे हो? है तो ऑल ओवर पंजाब ही है, पर जो अधिक बॉर्डर से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर अधिक फोकस हम लोगों का है। अब काम के बारे में भावना जी बताएंगी कितना। अभी अच्छा, हमको ये पता चला अभी यहाँ आकर के कि महिलाएं भी नशा में लिप्त हो रही हैं, तो जब पुरुष और महिला दोनों नशेची हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से सशक्त होगी। इसके लिए पुलिस के साथ क्या आपकी समझने की? हम लोग जन जागरण में विश्वास रखते हैं। महाराज श्री का ये है, गुरु जी का, कि जब नशे की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी तो फिर अब किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक परिवर्तन ही हम लोग करना चाहते हैं, मन ही बदल जाए लोगों का, इस दिशा में प्रयास चल रहा है हम लोगों का। वैसे इसके पीछे कारण क्या देखते हो आप? नशा लोग क्यों करते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, नौजवान जो जा रहा है नशे के दलदल में, या इसके पीछे कोई और कारण है? अब मुझे जो मेरा अपना अनुभव है, ये संस्कार विहीनता है। संघर्ष करने की क्षमता कम हो रही है लोगों की। तो पहले भी दिक्कतें आती थी लोगों के सामने, बेरोजगारी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन लोग संघर्ष करने की क्षमता हुआ करती थी। पर आज संघर्ष करने की शक्ति कम हो रही है हम लोगों के अंदर, उसी को बढ़ाना है। शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास करना है हमें। तो कुछ इच्छाएं या भावनाएं जैसे बात की जाती है, आदमी की इच्छा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहत मतलब शॉर्टकट रास्ते अपनाने करके, इसका भी कोई कारण है? हाँ, यह भी एक कारण है। अर्थ प्रधान मानसिकता हो गई है। अर्थ की इतनी प्रधानता लोगों के मन में हो गई है कि सारे रिश्ते पीछे हो गए हैं, सब कुछ पीछे हो गया है। और तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। जब धर्म प्रधान होगा तब अर्थ पीछे होगा। तो अर्थ भी आए, उसकी भी आवश्यकता है, पर धर्म से आए। बिल्कुल। तो जो आप लोग कह रहे हो कि जैसे ज्ञान या कुछ मतलब जागरण करना है, कुछ ऐसा करना है, तो स्कूल में जैसे बच्चों वगैरह को कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इनमें फोकस कितना होता है आपका? अभी हमारा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो हम लोग कर रहे हैं बच्चियों को। पंजाब में लेकर मैम जाऊँ? पंजाब में अभी मैं पहली बार आई हूँ इस दृष्टि से। ऐसे बरनाला में मैं आई थी पहले एक बार, पर अभी इस बार पहली बार आई हूँ। और चूंकि हमारे गुरुजी बहुत चिंतित रहते हैं इस विषय को लेकर के कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि अधिक नशा पंजाब में हो रहा है। कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितनी माताएं बिना बच्चे के हो जाती हैं। तो इस से महाराज जी का मन बहुत पीड़ित है, तो गुरुजी ने हमको यहाँ जाने के लिए प्रेरित किया।
कि तुम्हें पंजाब जाना चाहिए। तो अभी हम आए हैं, इनसे हमारी बात हुई है भावना जी से, और मिल करके हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने पंजाब के बारे में बताया कि पंजाब में नशा सबसे ज़्यादा है पूरे जी, देश में। जी। एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हो आप। हम्म। देश में भारत के और भी कौन कौन से ऐसे मतलब स्टेट हैं जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ नशा का कारोबार ज़्यादा है? ये तो नहीं कह सकते कि कहीं कम है, हर जगह हो गया है अब तो नशे की प्रवृत्ति जहाँ आशा नहीं थी वहाँ भी, काशी क्षेत्र में भी, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो मतलब कोई बचा नहीं है क्षेत्र। मैं व्यक्ति की बात नहीं करती, व्यक्ति तो बचे हैं, परिवार भी बचे हैं बहुत से, पर क्षेत्र में नहीं कह सकते कोई क्षेत्र ऐसा हो जो पूर्णतया नशा मुक्त हो। तो नशा का मतलब केवल शराब से नहीं होता है, ड्रग्स हैं और भी गुटखा है, तमाम तरह के नशीले जहर बेचने के लिए लोग तैयार हैं एकदम से। अमृत की बात कोई करता नहीं। ये जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं इस तरह के वादे करते हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे। पंजाब में आपने जब देखा होगा विधानसभा का चुनाव था तो आपने बहुत सारे खबरें पढ़ी होगी या समाचार देखे होंगे, उसमें दावे किए जा रहे थे कि नशा जो है हम मुक्त कर देंगे, पंजाब मुक्त कर देंगे। लगता है कि ये सरकार अपना सही रोल कर रही है। टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जाते हैं, इतने हाई फाई दिखाए जाते हैं नशे के ऊपर, उन सब चीज़ों करना चाहिए, उसमें बैन लगना चाहिए आपको? जो कहते हैं उन्हें करना चाहिए। जो लोग, जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने वादा किया तो उन्होंने किया उस काम को। बिहार में शराब पर प्रतिबंध हो गया, पर यह है केवल शराब ही नहीं है, हर नशीली चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो अब एक कदम तो रखा उन्होंने, यह तो सराहनीय है। ऐसे ही पूरे भारत में हर जगह होना चाहिए, और खासकर पंजाब में तो होना ही चाहिए। पंजाब के साथ पड़ोसी जो स्टेट है वो हरियाणा है। हरियाणा में आपको कैसी स्थिति लगती है नशे के ऊपर? हरियाणा के एक है ना अपने कौटिल्य, बालक कौटिल्य, गूगल बॉय जिनको बोलते हैं, तो वो हमारे गुरु जी के शिष्य हैं। तो आए थे तो उनको हमने चर्चा किया। तो उनके पिताजी जो शर्मा जी थे, शर्मा जी साथ में थे उनके, उन्होंने कहा, बड़े प्रसन्न हुए वो, और उन्होंने कहा हरियाणा हम देखेंगे और हमारी महिलाएं भी साथ देंगी आपका। तो मुझे अभी वहाँ भी जाना है। मैं जी आखिरी सवाल है कि जो माताएं जो नहीं चाहते, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका बच्चा नशे के दलदल में जाए, आपकी तरफ से कोई टिप्स या कोई ऐसी चीज़ कि बच्चे को किस तरफ जोड़ा जाए जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो इन चीज़ों से बचे, क्या कहना चाहिए इसको? देखिए, धर्म ही प्रधान है। माताएं धार्मिक वातावरण घर में बनाएं, ये माताओं के ही हाथ में है। माताएं घर में धार्मिक वातावरण बनाएं, अपने बच्चों को धर्म की ओर प्रेरित करें, संस्कारवान बनाएं, तो उन्हें इसका पाप पुण्य का भय होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमें पाप होगा और ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, तो उससे बचते रहेंगे वो। आप इस चीज़ को मानते हो कि पेरेंट्स का योगदान ज़्यादा रहता है, जो आज की जनरेशन इस तरह से मतलब संस्कार में तो रहता ही है। संस्कार डेवलपमेंट करने के लिए तो वो जो अभिभावक हैं उनकी बहुत भूमिका होती है। वो नहीं